दोस्तों आए दिन लोगों को ये शिकायत आती रहती कि साहब मेरे पति और पत्नी का 498 टाइप का केस चल रहा था, लेकिन अब दोनों का समझौता होने वाला है। अब हमको म्यूचुअल में डाइवोर्स लेना है और मेरी पत्नी को वन टाइम एलिमनी मुझे देना है। तो इसका पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है पूरी डिटेल में एक बार बता दीजिए, तो हम उस तरह से आगे चल के कोई धोखा ना खा जाए। तो इसमें पूरी डिटेल में एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप बात करना ही चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए पति और पत्नी का कोई 498 टाइप का डीवी केस या मेंटेनेंस जो भी होते हैं फैमिली के केसेस, मैट्रिमोनियल के जितने भी केसेस होते हैं वह कर रखी है। अब हस्बैंड वाइफ ने कहीं बैठे काउंसलिंग हुई, दोनों की बात बन चुकी है, कुछ भी अमाउंट को लेके जो भी डिसाइड होता है, तो उस चीज़ को लेके अब दोनों उसको विड्रॉल भी करना चाहते हैं, ख़त्म भी, और म्यूचुअल में डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करें? देखो, सबसे पहले आपको वो चीज़ करना होता है, दोनों का एक्यूशन शपथ पत्र लगते हैं दोनों को, और कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इनको हाई कोर्ट से क्यूसिंग कराना पड़ेगा 482 में जाके, ठीक है। साथ में आपको दोनों के एक तो म्यूचुअल पिटीशन लगाए कि हम दोनों इसको क्यूज कराना चाहते हैं, साथ में म्यूचुअल पिटीशन डाइवोर्स की लगाइए और वो एक लोअर कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए सेक्शन 13B में। साथ में 482 में लगा दीजिए। जो जितने भी केस हैं उनको सबसे पहले विड्रॉल कराइए। हमेशा ये गलती मत किया करो आप भी, जब भी म्यूचुअल में जा रहे हो, वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हो, तो केसों को सबसे पहले क्यूज करा दीजिए आप, कि उसमें दोनों की सहमति लगेगी, उसमें दोनों की सहमति से उसे आप खत्म करा सकते हो। अब बात आती है पैसा लेन देन की। म्यूचुअल पिटीशन हो गई, 6 महीने का कहीं टाइम दे रहे हैं, लोअर कोर्ट आज की डेट में 6 महीने का टाइम देते हैं, कहीं जगह सुनवाई भी हो जाती है, लेकिन 6 महीने का आपको टाइम दे ही देते हैं। अब मान लीजिए आपको 6 महीने बाद में आपको डाइवोर्स की होगी, तो जो वाइफ होती है वो पैसे की डिमांड पहले करती है, तो आप गलती मत करो, उसमें थर्ड पार्टी बैंकिंग को किसी को भी रख लीजिए, या थर्ड पार्टी कोई भी डीडी बना लीजिए, या वाया कोर्ट के थ्रू या बैंकों के थ्रू। डायरेक्टली पेमेंट कभी मत दीजिए, और ना ही केस कभी पेमेंट मत दीजिए, दिक्कत आपको क्रिएट हो सकती है। इस वजह से थर्ड पार्टी रखिए, और डाइवोर्स का ऑर्डर होगा उस दिन देने की बात करिए, तभी जाके आपका म्यूचुअल सेटलमेंट बैठेगा। नहीं तो आप पहले एडवांस में पैसे दे दोगे तो आप खुद फंस जाओगे। तो इस वजह से जब भी आप म्यूचुअल में कर रहे हो कंसल्ट, डाइवोर्स ले रहे हो और 498 जैसे मामले चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले सिंपल भाषा में समझा दूंगा आपको, भाई सबसे पहले आपको तो जो जितने भी केस हो रहे हैं उनको लिए आप लोग म्यूचुअल में जालिए, और एक क्यूसिंग 482 में डाल दीजिए हाई कोर्ट में कि इनको हम क्यूसिंग कराना चाह रहे हैं, ठीक है, सहमति से आगे इसको में बढ़ना नहीं चाह रहे। वहाँ से 482 में ये खत्म हो जाएगा मामला इजीली वे में। सबसे पहले उनको खत्म कराइए, उसके बाद में एक म्यूचुअल डाइवोर्स अप्लाई कीजिए सेक्शन 13B में, और वो डाइवोर्स आप अप्लाई कर दीजिए। बात आई पैसा लेन देन की, तो जो पति का सामान है वो पति रिकवर कर ले, पत्नी का जो सामान है वो पत्नी रिकवर कर ले। अब रही पेतु की बात, जो भी 2 लाख 5 लाख जो भी आप दोनों के बीच में पति पत्नी बीच में बात हुई है, तो उस पर आप लोग डिसाइड करें। उसमें आप डीडी बना दीजिए किसी को भी, या बैंक को आप बना दीजिए थर्ड पार्टी, आप पंचनामा करके किसी की थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल दीजिए। डायरेक्टली कभी भी पैसा मत दीजिए। अगर आप वाया केस पैसे देते हो तो दिक्कत आपको आगे चल के क्रेडिट हो जाती है। इस वजह से आप लोग केस कभी पेमेंट नहीं दीजिए, और साथ में पैसा तब दीजिए जब आपका डाइवोर्स ऑर्डर पास हो जाए। जी हाँ, जब भाई डाइवोर्स ऑर्डर मिल जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, उस दिन आपका पेमेंट चला जाएगा, आपके पास अपना ऑर्डर आ जाएगा, दोनों का इजीली वे में खत्म हो जाएगा। साथ में ये बात भी ध्यान रखिए, इसमें सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 का भी मेंशन करिए, जिसमें ये बोल दे कि आगत में चल के हमको कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा है उसकी शेयर कस्टडी ले रहे हो, या परमानेंटली वाइफ को दे रहे हो, या परमानेंटली आप ले रहे हो, उसका भी डिस्कशन पूरा डिटेल में कर लेना। आगे चल के आपको बच्चों के लिए या मेंटेनेंस किसी को देना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं है। अगर बच्चे हैं माँ को दे रहे हो आप लोग, तो उनका पूरी तरह से कस्टडी, फुल टाइम की कस्टडी उनको दे देना। आप आगे चल के उसमें कोई भी बेदखल नहीं कर सकते हो, ना ही कोई राइट मांग सकते हो, ना ही बच्चा आपसे कोई राइट मांग सकता है वन टाइम एलिमनी देने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हो, एक सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया। नहीं तो आगे चल के अगर आप डायरेक्टली आगे पैसे दे रहे हो तो आगे में आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इस वजह से इन चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।